जय माता दी। इस साल चैत्र नवरात्रि 2 अप्रैल से शुरू हो रही है, जो कि 10 अप्रैल तक रहेगी। इस दौरान माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधि विधान से पूजा की जाएगी। इन 9 दिनों में माँ जगदम्बे की विधि विधान से पूजा अर्चना करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। वहीं इस बार चैत्र नवरात्रि में कई बड़े बदलाव भी हम सभी को देखने को मिलेंगे। इस साल की चैत्र नवरात्रि में एक भी तिथि का क्षय नहीं हो रहा है, यानी कि इस बार पूरे 9 दिन के नवरात्रे हैं। ज्योतिष के अनुसार ऐसे योग कम ही आते हैं, क्योंकि इस बार नवरात्रि में सर्वार्थ सिद्धि योग बहुत ही फलदायी योग बन रहा है। लेकिन इस बार माँ दुर्गा की सवारी अनहोनी की ओर इशारा कर रही है। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में भी आप सभी को बताया था कि माँ दुर्गा इस बार घोड़े पर सवार होकर आ रही हैं और घोड़े पर सवार होकर माता रानी का धरती पर आगमन शुभ नहीं माना जाता है। इसमें कई प्रकार की हमें गंभीर परिणाम देखने को मिलते हैं। तो आइए जानते हैं कि घोड़े पर सवार होकर अगर माता रानी आती हैं तो उसका परिणाम किस ओर इशारा करता है, और इसके अलावा माता रानी की और क्या क्या सवारियां हैं और उनका हमें क्या क्या संदेश मिलता है, हम सभी इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। वैसे तो माता रानी सिंह की सवारी करती है, लेकिन नवरात्रि में धरती पर आते समय उनकी सवारी बदल जाती है। माँ जगदम्बे की सवारी नवरात्रि के प्रारंभ होने वाले दिन पर भी बहुत निर्भर करती है। नवरात्रि का प्रारंभ जिस दिन होता है उस दिन के आधार पर उनकी सवारी तय होती है। ठीक इसी प्रकार से वह जिस दिन विदा होती हैं उस दिन के आधार पर प्रस्थान की सवारी भी तय होती है, और इसका भी मनुष्य जीवन पर बहुत महत्व पड़ता है। इस साल 2 अप्रैल दिन शनिवार को चैत्र नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है। दिन के आधार पर इस साल माँ दुर्गा घोड़े पर सवार होकर पृथ्वी पर आएंगी, और क्योंकि घोड़े को युद्ध का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इस नवरात्रि में हमें युद्ध जैसी संभावनाएं बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगी। सत्ता परिवर्तन देखने को मिलेगा। जो सत्ता शासन में है लोग उसका विरोध भी करेंगे बहुत ज़्यादा। इसके अलावा माता जब वापस जाएंगी तो उनकी सवारी होगी भैंसे की। इन दोनों वाहनों को अच्छा नहीं माना गया है। इसके अलावा माता के ये वाहन से देश विदेश में हो रहे तनाव, दुर्घटनाएं और प्राकृतिक आपदाएं भी बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी। भैंसे की सवारी का अर्थ होता है रोग का बढ़ना, दोष का बढ़ना, कष्ट का बढ़ना। माँ दुर्गा अलग अलग वार के अनुसार अपनी सवारी चुनकर पृथ्वी पर आती हैं। कभी माता रानी डोली पर, कभी नाव पर, कभी घोड़े पर, कभी भैंसे पर, कभी मनुष्य पर और कभी हाथी पर सवार होकर आती हैं। लेकिन ये सवारियां दिन के अनुसार चुनी जाती हैं। अगर नवरात्रि सोमवार या रविवार से शुरू हो रही है तो माँ का वाहन हाथी होता है, और अगर हाथी पर माँ सवार होकर आती है तो ये अधिक वर्षा का संकेत देता है। अगर माता रानी के नवरात्रे मंगलवार और शनिवार से शुरू होते हैं तो ये घोड़े पर सवार होकर आती हैं, जो कि सत्ता परिवर्तन का संकेत देता है। इसके अलावा गुरुवार या शुक्रवार से शुरू होने पर माँ दुर्गा डोली पर बैठकर आती है, जो कि रक्तपात, तांडव, जन धन की हानि, यहाँ तक कि महामारी का संकेत देती हैं। वहीं बुधवार के दिन से नवरात्रि की शुरुआत होती है तो माँ नाव पर सवार होकर आती है और अपने भक्तों के सारे कष्टों को वो हर के ले जाती है। आइए अब जानते हैं कि माता रानी जब प्रस्थान करती है अपनी सवारी से तो उससे हमें क्या क्या संकेत देखने को मिलते हैं। अगर नवरात्रि का समापन रविवार या सोमवार को होता है तो माँ दुर्गा भैंसे की सवारी से जाती है, जिसका संकेत होता है कि देश में शोक का बढ़ना, रोग का बढ़ना, नई नई बीमारियाँ बढ़ना। वहीं शनिवार और मंगलवार को नवरात्रि का समापन हो तो माँ जगदम्बे मुर्गे पर सवार होकर जाती है, और ये दुख और कष्ट को बढ़ाता है। बुधवार और शुक्रवार को नवरात्रि समाप्त होती है तो माँ की वापसी हाथी पर होती है, जो अधिक बरसात की ओर संकेत देती है।
इसके अलावा अगर नवरात्रि का समापन गुरुवार को हो रहा है तो माँ दुर्गा मनुष्य के ऊपर सवार होकर जाती है, जो कि बहुत ही सुख और शांति की वृद्धि की ओर इशारा करता है। अगर आप सभी को ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। नीचे कमेंट्स में माता रानी का जयकारा लगाते हुए जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। वीडियो को अपने जानने वालों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि जब भी कोई वीडियो इस पर अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आइकन प्रेस करने के बाद में आपको ये वीडियो सबसे पहले मिलेगी। जय माता दी।